गुड इवनिंग स्टूडेंट। लॉकडाउन के बाद हम हमारा हिंदी का पीरियड अभी स्टार्ट करेंगे। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला लेसन है भाषा विचार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉजी। तो देखो, भाषा विचार क्या है? भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को सामने वाले के प्रकट कर सकते हैं। हम भाषा का इनपुट आउटपुट करते हैं अपने भाव और विचारों को। भाषा दो रूप से होती है, एक मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। पहला ही लेसन है हमारा, लेसन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 5 पर है। दूसरे पेज पर लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या है वो दिया है। मौखिक भाषा मतलब जो हम बोलते हैं सुनते हैं वो मौखिक भाषा में आता है, और लिखित भाषा में हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, वह आता है लिखित भाषा में। भाषा के कौशल देखो 4 है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यह भाषा के 4 कौशल है। मातृभाषा वह होती है जो हम हमारे परिवार से सीखते हैं, और भाषा का सीमित रूप मतलब कम इलाकों में, कम विभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर है। भाषा का प्रदेश व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाती है, और राजभाषा वह होती है जो सरकारी कार्यालयों में उपयोग में लाती है। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है। 10 जनवरी 14 सितंबर भारत देश में मनाया जाता है, और 10 जनवरी पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी लिपि मतलब राइटिंग। तो किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियाँ मतलब जो हम बोलते हैं वो लिखने के ढंग को लिपि कहलाते हैं। भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। 1 नंबर पेज पर वो 4 दिया है, वो देखो। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, बांग्ला की लिपि है बांग्ला, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, और उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, तमिल की लिपि है तमिल, और तेलुगु की लिपि है ब्राह्मी। उसके बाद तीसरा है देखो व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। तो यह हमारे देवनागरी लिपि देखो, हिंदी, संस्कृत और मराठी नहीं दी है यहाँ पर। मतलब देवनागरी लिपि 3 भाषाओं की है। एक है हिंदी, संस्कृत और मराठी। दूसरा हमारा लेसन है वर्ण विचार। इन दोनों लेसन का बुकवर्क हम बाद में देखेंगे। इसका बुकवर्क मैं सॉल्व करके तुमको फ़ोटो सेंड करूँगी। दूसरा है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखो स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनि, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ, यह सब कुछ आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब
भाषा का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? तो वह है वर्ण। तो देखो, स्वर, व्यंजन। व्यंजन कितने हैं इसमें? हमारे बुक में व्यंजन 33 है और संयुक्त व्यंजन है 4। हाँ, तुम्हारे सामने बुक रखो, पेज नंबर 14 देखो। क वर्ग में है क ख ग अण। च वर्ग में है देखो च छ ज अंच। ट वर्ग में है ट ठ ड ढ न। त वर्ग में है त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। और ये जो यहाँ पर दे ये पंचम वर्ण है। और अंतस्थ मतलब सबसे लास्ट में है य र ल व। और उष्म, उष्म मतलब यह बोलते समय हमारे मुंह से गर्म ये हवा निकलती है। श श स ह, यह है उष्म वर्ण। और संयुक्त व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ श्र। ऐसे टोटल हमारे कितने वर्ण हैं? 33, 34, 36, 37, 38। अभी स्वर देखो, स्वर दिए ही यहाँ पर नीचे स्वर दिए देखो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, यह स्वर है। तो स्वर भी 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ ई उ है और दीर्घ स्वर में है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर में ओम, ओम वाला यह चिन्ह हमको दिख रहा है वह है। तो दीर्घ स्वर मतलब हम बोलते हैं ना पहली ई की मात्रा, दूसरा पहले ऊ की मात्रा, यह होता है ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर में दूसरी ई की मात्रा, दूसरे ऊ की मात्रा, आई की मात्रा, यह होता है दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर मतलब ह्रस्व स्वर को कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है और प्लुत स्वर को उससे दोनों से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, राम, सुनो, ऐसा बोलते समय जो एस निकाला जाता है तो वह मतलब उस ध्वनि को बोलने का समय है। पेज नंबर 16 निकालो, वहाँ पर है अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या है? जो हम व्यंजन पर ऊपर जो बिंदु देते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। तो यह पंचम वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं। गंगा, चंचल, पंथ, पंडित, चंपक, बंदर, कंधा, संग, लंगर, ऐसे अगिनत हमें शब्द मिलेंगे। अनुनासिक ध्वनि वह होती है जो हम उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। उसे अनुनासिक ध्वनि को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक जैसे शब्द देखो पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, दसना और हंसी। विसर्ग में व्यंजन के बाद 2 बिंदु लगाए जाते हैं, वह होता है विसर्ग। और यह विसर्ग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः इत्यादि आदि। व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये इतना हम बाद में लिखेंगे इस लेसन का।